हितरवंश महाप्रभु गा रहे हैं और श्री राधा वल्लभ लाल जी सामने विराजमान हैं। अद्भुत छटा है ठाकुर जी की। इतने में ही तलवार से उसने कुंज जो आपस में जुड़ी हुई हैं इस प्रकार से जैसे अंदर झांक करके देखा, पत्तों की आवाज आई। देख ही रहा था, महाप्रभु जी गा रहे थे। नरवाहन ने जैसे ही तलवार से लता गुल्मों को दूर किया और भीतर झांकने लगा, तो पत्तों की आवाज से महाप्रभु जी ने गाते गाते बस इस प्रकार से पीछे देखा, जैसे कई बार आपने अनुभव किया कोई पीछे आ जाए, आप पूरे नहीं मुड़ के केवल इतने ही मुड़ते हो, इतने ही मुड़े और आंखों को घुमाते हो देखने के लिए कौन है पीछे। महाप्रभु जी केवल इतने घूमे और आंखों से बस पीछे निहारा। नरवाहन दिखा नहीं उनको, लेकिन नरवाहन को इतना रूप दिखा केवल महाप्रभु जी का। हरिवंश महाप्रभु का इतना मुख देखते ही उसके तो हाथ कंपायमान होने लगे, उसके तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे। ना जाने क्यों अपने अवगुण सब अवगुण जैसे दिखने लगे। मन ही मन भीतर ही भीतर उसके ना जाने कितनी ग्लानि उत्पन्न होने लगी। वो मानो ये विचार करने लगा, जिस वृंदावन में इतने दिन से मैं ऐसे अनित कृत्य कर रहा हूं, उस वृंदावन का वास्तविक दर्शन तो आज मुझे हुआ है। जिस वृंदावन को पाकर के भी मैंने उस वृंदावन की योग्यता को नहीं समझा, वो वृंदावन तो ये है। नीचे आचार्य का आधा मुख और पीछे ठाकुर जी का संपूर्ण अंग, इन दोनों का एक साथ दर्शन नरवाहन को हुआ। और केवल दर्शन मात्र से हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, स्थिति ऐसी हो गई रुक ही नहीं पा रहा था वहां, दौड़ा नीचे। पीछे सब उसके जो सेवक गए थे साथ में वो भी दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ, अब तो स्थिति बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या स्थिति है। बंधुओं, आपने कभी सत्संग नहीं सुना या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा हो कि उसने कभी सत्संग नहीं सुना, कभी वृंदावन नहीं गया, कभी गोविंद देव जी नहीं गया, कभी महाप्रसाद नहीं पाया, कभी भी किसी भी प्रकार की भक्त स्थिति में वो नहीं रहा, और अचानक से किसी की वाणी सुन करके, किसी का दर्शन करके, किसी की उपस्थिति से उसके अंदर परिवर्तन हो जाए, तो यही समझना चाहिए कि श्री किशोरी जी ने उसको स्वीकार किया। क्योंकि उसकी योग्यता तो थी नहीं, उसके लक्षण तो थे ही नहीं, उसके गुण तो थे ही नहीं उस योग्य बनने के, फिर कैसे वो भक्त हो गया। ठाकुर जी, नरवाहन ने भले ही वृंदावन से डकैती करी हो, पर करी तो वृंदावन में। अब तो नरवाहन की स्थिति हो गई, तलवार वलवार तो सब दूर फेंक दी, विशाल स्वरूप था उसका। स्वरूप का वर्णन करते हैं कि देखते डर जाए आदमी, इतना खतरनाक था नरवाहन। लेकिन ऐसा दीन हो गया, अभी अभी तक वो महाप्रभु जी से चर्चा भी नहीं हुई, कुछ सुना नहीं उसने, अगले क्षण से ही उसकी स्थिति ऐसी दीन बन गई। प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, बस यही गाता रहता और लता कुंजों में पड़े पड़े रुदन करता रहता, अपने आप को कोसता। ऐसी आत्मग्लानि में चला गया और केवल प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश, बस हरिवंश हरिवंश हरिवंश, इसी भाव में ही रहते। आसपास के सब सेवक बेचारे तलवार लिए खड़े रहते, उसको देखते, देखा तो हमने भी, हम पे तो कुछ नहीं हुआ, इसको क्या हो गया। सरदार सरदार, उनको बोलो हरिवंश, गाओ हरिवंश, कहो हरिवंश, नाचो हरिवंश। बोले हरिवंश रोटी खिला जाएंगे, अरे अपना काम धंधा कैसे करना है अब। बोले सब हरिवंश, नित्य हरिवंश, बस हरिवंश हरिवंश हरिवंश, यही गाता रहता। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश श्री हरिवंश। साथ के सब लोगों ने सोचा, बोले भैया ट्रेंड तो हम हो ही गए इनके संग रह के, अब इनको रहने दो हरिवंश जी की, हम चले अपना काम करें। उसी समय एक जैन व्यापारी आगरा से अपना कुछ सामान लेकर के बड़े जहाज में